पत्नी ने मायके में 10 दिन रहने के बाद पति को फोन किया। बोली, बहुत दिन हो गए जी, अब लेने आ जाओ। पति बोला, अभी थोड़ा बिजी हूं, कुछ दिन और रह ले, फिर अकाउंट। पत्नी बोली, ना जी, आज ही आ जाओ, मुझे अब और यहां नहीं रहना। पति गुस्से में बोला, कहाँ ना बिजी हूं, कुछ दिन और रह लोगी तो गिरती जाओगी। पति ने फोन काट दिया। पत्नी ने फिर से मिलाया तो पति ने स्विच ऑफ कर दिया। अचानक रोने लगे। 2 दिन पहले ही हंस हंसकर फोन पर बात करते कहे, गहराई से लौट आओ, तुम्हारे बिना बिल नहीं लगता है। राजू ने, क्या हो गया, कोई और चुड़ैल तो नहीं आ गई उनकी जिंदगी में? घर में 10 दिन से अकेले रह रहे हैं, जरूर किसी कलमुही ने उन्हें फंसा लिया होगा। ये सोचकर उसका दिल घबराने लगा और भाई से बोली, किराए की गाड़ी मंगाकर मुझे अभी ससुराल छोड़कर बोला। अभी तो बिजी हूं दीदी, शाम को चलेंगे। मगर उसे शाम तक का सब्र नहीं हुआ। बोली, अगर तू बिजी है तो मैं बस से अकेली चली जाती हूं। भाई बोला, क्या हुआ दीदी, बहुत बेचैन दिख रही हो। आज तक आप अकेली ससुराल नहीं गई हो, या तो जीजू लेकर गए या फिर मैं छोड़कर आया हूं। आज क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? भाई ने दुखती रग पर हाथ रखा तो इन दो रोने लगी। गोली, आज तुम्हारे जीजा जी का व्यवहार बहुत बदला बदला सा था। मेरे साथ बहुत गुस्से में बात की, फोन काट दिया, फिर स्विच ऑफ कर दिया। ऐसा तो शादी के बाद कभी नहीं हुआ। भाई बोला, यूं ही मजाक कर दिया होगा। थी जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। इंदु ने फिर से पति का फोन ट्राई किया, मगर अब भी सुझाव पड़ रहा था। इन लोगों ने ऐसा 5 वर्षों में पहली बार हुआ है। तुम मुझे अभी घर छोड़ा मेरे भाई? भाई बोला, थोड़ा सब्र करो नीति, हम कुछ देर बाद चलेंगे। इतने में इंदु की मां वहां आ गई। बोली, क्या हुआ, क्यों रो रही है? इंदु ने मांग को भी सब कुछ मामूली। तब तुम्हें और तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तू चिंता मत करो। दामाद जी का कान पकड़कर उन्हें समझाएंगे कि मेरी बेटी से इस तरह बात न किया करे। फिर हिंदू बेसब्री से होकर भाई की गाड़ी लाने का इंतजार करने लगी। मुन्ने को दूध पिलाते वक्त भी पति के ख्यालों में खोई हुई थी। सोचने लगी कि अचानक सोना क्या हो गया, कितना प्यार करते थे उससे, अचानक सारा प्यार कहाँ चला गया। बोलते थे, तू मेरी जिंदगी है दो, अब तो दिल भी तेरा नाम ले लेकर लगता है। तेरे सिवा दुनिया में मेरे लिए कोई भी काम जरूरी नहीं है। फिर आज मैं उनके लिए इतनी गैर जरूरी कैसे हो गई? दो के फिर से आंसू निकलने लगे। वो जल्दी से ससुराल पहुंचना चाहती थी, मगर अभी आता हूं कहते कहते भाई ने शाम करे। शाम को वो मम्मी पापा और भाई के साथ ससुराल के लिए रवाना राश। हर वो गुमसुम सी रही। जब ससुराल पहुंची अंधेरा हो चुका था। जो ही गाड़ी घर के गेट के आगे रुकी और दौड़ती हुई सबसे पहले घर के अंदर पहुंची। अंदर पहुंचते ही वो आश्चर्यचकित रह गए। उसने देखा घर का हॉल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उसके स्वागत के लिए उसके सास ससुर, देवर देवरानी, नैना, दिन, एंड्रॉयड और पति सब गिफ्ट लेकर खड़े थे। और भी बहुत से लोग पति के गांव से आए हुए, सभी हैप्पी बर्थडे चिल्ला रहे थे। वो पगलाई से उन्हें देखती रह गई। फिर उसने एक बड़ा सा केक काटा, सभी को खिलाया। तब उसकी मम्मी ने बताया कि उन सबको पता था आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए दामाद के साथ मिलकर सबने तुम्हें सरप्राइज दिया है। रात में वो पति से बोली, ऐसा सरप्राइज मत दिया करो, चाहे किसी दिन मेरी जान ले लेगा। तब पति बोला, मेरी जिंदगी में सारी खुशियां तेरे बहाने से आधी तुझे सताने से हैं, आधी तो मनाने से। क्रिएटर आनंद। वह